गाइस, आई एम राकेश एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश क्लास 12th का प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 8 हाउ फ्री इज द प्रेस, जो कि डोरोथी एल्सियर्स के द्वारा लिखा गया एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हाउ फ्री इज द प्रेस का समरी, जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। और इससे पहले यदि आपने इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखा है तो उसे भी आप जाके देख ले। और इसी चैप्टर का मैंने क्वेश्चन आंसर बनाया है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, जो आपको एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है, तो उसको भी आप जाके देख ले। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम समझते हैं कि हाउ फ्री इज द प्रेस का अर्थ क्या होगा। तो हाउ फ्री इज द प्रेस का अर्थ होगा कि जो प्रेस है वो कहाँ तक स्वतंत्र है, वो कैसे आज़ाद है। प्रेस यानी कि पत्रकारिता। पत्रकारिता के अंतर्गत आप जितना भी न्यूज़ चैनल, न्यूज़ टीवी या जितना भी आप पत्र, न्यूज़ पेपर, जितना भी आप इससे रिलेटेड जितना भी चीज़ आप पढ़ते हैं, जितना भी आपको जानकारी मिलता है टेलीविज़न से संबंधित, ये सब क्या कहलाता है? तो प्रेस यानी कि पत्रकारिता के अंतर्गत ये सब आता है। तो वहीं आपको जानना है कि एक प्रेस कहाँ तक स्वतंत्र है, कहाँ तक आज़ाद है। इसका आज हम जानेंगे समरी यानी कि सारांश। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसके राइटर के बारे में जान लेते हैं कि हाउ फ्री इज द प्रेस के राइटर कौन है। तो हाउ फ्री इज द प्रेस के राइटर हैं डोरोथी एल सेयर्स। क्या है? तो डोरोथी एल सेयर्स। इनका नाम याद रखें कि हाउ फ्री इज द प्रेस के राइटर डोरोथी एल सेयर्स हैं। उसके बाद एक और पॉइंट याद रखें कि हाउ फ्री इज द प्रेस एक एसे है, एक निबंध है। ओके, अब हम चलते हैं इस राइटर के बारे में, डोरोथी एल सेयर्स के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हम इस समरी को देखेंगे। तो दोस्तों, आ गए हैं अब हम अपने राइटर के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले है कि डोरोथी ले सेयर्स। ओके, डोरोथी ले सेयर्स यानी कि सबसे पहला पॉइंट कि डोरोथी एल सेयर्स का फुल नेम क्या था? तो डोरोथी ले सेयर्स। ओके, उनका बॉर्न है, उनका जन्म कब हुआ था? तो 13 जून 1893 यानी कि 1893 में इनका जन्म हुआ था। और कब? तो 13 जून को। 13 जून 1893 में इनका जन्म हुआ था और इनका मृत्यु यानी कि इनका डेथ 17 दिसंबर 1957 में हुआ था। तो ये पॉइंट आप याद रखें कि 17 दिसंबर 1957 में इनका डेथ हुआ था और जन्म 13 जून 1893 में हुआ था। और ये फेमस हैं किसके लिए? तो पोएट एंड क्राइम राइटर। इन्हें पोएट भी कहा जाता है और ये क्राइम राइटर के रूप में भी जानी जाती हैं। इनका कुछ बुक है जो कि रचना है अननेचुरल डेथ, गॉडी नाइट ऑफ क्लाउड्स ऑफ विटनेस। बहुत सारा इनका बुक है, बहुत सारा रचना है, जिसमें से इम्पोर्टेंट और बहुत ही फेमस यह रचना है अननेचुरल डेथ, गॉडी नाइट, क्लाउड्स ऑफ विटनेस एटसेट्रा। ओके, तो आज हम जान लिए डोरोथी एल सेयर्स का इंट्रो। अब हम चलते हैं इनके समरी में। समरी में दोस्तों पहला हमारा ये पैराग्राफ है कि हाउ फ्री इज द प्रेस हैज बीन रिटन बाय डोरोथी एल सेयर्स। यानी कि यह जो चैप्टर है हाउ फ्री इज द प्रेस, यह डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया है। फिर है शी वॉज born in 1893 in England and one of the first women to graduate from Oxford University। अब क्या है कि इनका जन्म 1893 में इंग्लैंड में हुआ था एंड वन ऑफ द फर्स्ट वोमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पहली महिला हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया था। ओके, पहली महिला हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया था। कौन? तो डोरोथी एल सेयर्स। ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है, इन दिस एसे शी सेज दैट प्रेस इज नॉट फ्री इन इंडिया। इस एसे में शी सेज दैट ये कहती हैं कि, इस एसे में, इस निबंध में ये कहती हैं कि प्रेस इज नॉट फ्री इन इंडिया, यानी कि जो प्रेस है, जो पत्रकारिता है, वह भारत में फ्री नहीं है, मुक्त नहीं है, आज़ाद नहीं है। क्यों आज़ाद नहीं है? तो कारण इसका बताती हैं, बिकॉज द प्रेस इज चीफली कंट्रोल्ड बाय टू फैक्टर्स, द एडवर्टाइजर एंड द ऑनर ऑफ द प्रेस। देखिए, भारत में जो प्रेस है, जो पत्रकारिता है, वह आज़ाद नहीं है, क्योंकि जो प्रेस के मुख्य रूप से दो फैक्टर्स हैं जो कि जिसके द्वारा इसे कंट्रोल किया जाता है, इसे नियंत्रित किया जाता है। और कौन है? तो पहला एक एडवर्टाइजर्स और दूसरा ऑनर ऑफ द प्रेस, यानी कि प्रेस के मालिक। ओके, तो प्रेस के मालिक के द्वारा और एडवर्टाइजर के द्वारा यह जो है प्रेस स्वतंत्र नहीं है, इन्हीं के द्वारा इस प्रेस को कंट्रोल्ड किया जाता है। और हमारे बीच बढ़ा चढ़ाकर कोई न्यूज हो, उस न्यूज को लिखा जाता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि न्यूज के माध्यम से कोई अविश्वसनीय फैक्ट भी लिखा जाता है और लोगों के बीच लाया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत होता है। तो ये सब है, इस वजह से हमारा जो प्रेस है वो भारत में आज़ाद नहीं है। ओके, और इस पर सरकार भी कोई ध्यान नहीं देती है, और पूरी तरह से प्रेस को आज़ाद होने के लिए यहाँ की लोगों को आज़ाद होना भी जरूरी है। ओके, क्योंकि प्रेस जब तक आज़ाद होगा तो प्रेस को आज़ाद होने के लिए यहाँ के लोगों में भी उत्सुकता होनी चाहिए, और यहाँ की जो भी पब्लिक हैं वो पब्लिक भी आज़ाद होनी चाहिए, तब यहाँ की जो प्रेस व्यवस्था है वो आज़ाद होगी। जब तक इसमें एडवर्टाइजर और ऑनर ऑफ द प्रेस, यानी कि प्रेस के मालिक का हाथ नहीं होगा, तब तक हमारा प्रेस जो है कभी भी आज़ाद नहीं होगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू सेयर्स, विदाउट प्रेस वी कैन नॉट इमेजिन ऑफ फ्री पीपल। देखिए, सेयर्स के अनुसार, यानी कि इस चैप्टर के राइटर डोरोथी एल सेयर्स के अनुसार, विदाउट प्रेस वी कैन नॉट इमेजिन ऑफ फ्री पीपल। देखिए, बिना फ्री पीपल के यहाँ के लोग भी, बिना फ्री प्रेस के यहाँ के लोग भी फ्री पीपल नहीं हो सकते हैं। ओके, जब तक यहाँ के लोग फ्री नहीं होंगे तब तक यहाँ की प्रेस भी फ्री नहीं होगी। यानी कि दोनों डिपेंड करता है, प्रेस डिपेंड करता है यहाँ की जनता पर, और जनता डिपेंड करती है यहाँ की प्रेस पर। अ फ्री प्रेस कैन अटैक गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपोज करप्शन। देखिए, एक फ्री प्रेस जो है वो डायरेक्ट किस पर अटैक करता है? तो गवर्नमेंट पॉलिसीज, यानी कि सरकार की नीतियां, एंड एक्सपोज करप्शन, और करप्शन को डायरेक्ट दिखाने की कोशिश करता है और सरकार की नीतियों पर आक्रमण करता है। तो यह है एक फ्री प्रेस का मूल रूप से कार्य। ओके, एक स्वतंत्र और एक आज़ाद प्रेस का मुख्य रूप से यही काम होना चाहिए कि सरकार के द्वारा अगर किसी भी तरह का धांधली या किसी भी तरह का गलत काम हो रहा है अपने देश में, तो उसको दिखाए और उसको उजागर करे। और किसी भी तरह का देश में अगर करप्शन हो रहा है तो उस करप्शन को भी एक फ्री प्रेस का मुख्य कर्तव्य बनता है कि अपने प्रेस के द्वारा, अपने न्यूज़ चैनल के द्वारा, अपने टेलीविज़न के द्वारा लोगों को उस करप्शन को दिखाए और लोगों को जागरूक करे। मुख्य रूप से एक फ्री प्रेस का मुख्य रूप से यह एक उसका मूल कर्तव्य बनता है। ओके, नेक्स्ट, she writes with clarity of thoughts to make a strong case against misreporting by the press or against the misuse of freedom of press। देखिए, फिर ये जो राइटर हैं डोरोथी एल सेयर्स, ये कह रही हैं कि एक जो प्रेस है वो प्रेस वाले क्या करते हैं कि आजकल मिस रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आजकल
मिस रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और यह जो मिस रिपोर्टिंग किया जा रहा है यह एक फ्री प्रेस का कर्तव्य नहीं है। इसका जब फ्री प्रेस है तो कोई भी रिपोर्ट हो वो बिल्कुल सही दिया जाए, और ना कि कोई स्ट्रॉन्ग केस हो तो उस केस के विरुद्ध जो न्यूज़पेपर वाले हैं, जो प्रेस वाले हैं, वे लोग मिस रिपोर्टिंग कर देते हैं, और उसमें उस प्रेस के मालिक और वो जो प्रेस का रिपोर्टर होता है उस रिपोर्टर को और प्रेस के मालिक को इसमें बेनिफिट होता है। तो इसलिए वे लोग अपनी सही जानकारी लोगों के बीच नहीं पहुंचा पाते हैं। तो यहाँ पे मिस रिपोर्टिंग ये है। लेकिन भारत की जो प्रेस है उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, और जो भी सही बात है वो सही बात यहाँ की जनता को दिखानी चाहिए, ताकि यहाँ की जनता सही इन्फॉर्मेशन जाने। और क्योंकि आप और हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं न्यूज़ के लिए, सबसे ज़्यादा विश्वास हम लोग करते हैं कि अगर पेपर में या कहीं पे न्यूज़ आ जाता है तो वो न्यूज़ गलत हो या सही हो, यहाँ के लोग जल्दी ही विश्वास कर लेते हैं। तो न्यूज़ एक बहुत बड़ा फैक्ट है जो कि लोगों को विश्वास दिलाने के लिए। तो विश्वास इस तरह से न दिलाया जाए, मिस रिपोर्टिंग करके लोगों को विश्वास न दिलाया जाए। उसमें जो भी सही बात है वही बात उसमें लिखा जाए। तो इस तरह से हमारा एक अच्छे वर्ल्ड का निर्माण होगा और एक अच्छे कंट्री का निर्माण होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, At last, she says that press is the most important and necessary for all person and development for all conditions। देखिए लास्ट में ये क्या कहती हैं, ये लास्ट में कहती हैं कि प्रेस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो प्रेस है, पत्रकारिता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एंड नेसेसरी फॉर ऑल पर्सन, और यह सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक है, ज़रूरतमंद है। एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल कंडीशंस, और पूरे कंडीशंस को, किसी भी तरह का कंडीशंस हो उसका विकास करना है, देश में विकास करना है, तो सबसे ज़रूरी है कि प्रेस ही किसी देश का विकास कर सकता है, और प्रेस ही किसी देश का विनाश कर सकता है। तो दोनों कर सकता है एक प्रेस। तो प्रेस हमारे लिए बहुत ज़रूरी और बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से फैक्ट है, जिसके द्वारा ये देश में किसी भी तरह का स्थिति हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, वह भले पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो या किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, उससे लोगों को अवगत कराना ये प्रेस का मुख्य काम होता है। और जो भी प्रेस कराए वो ओरिजिनल जो भी न्यूज़ हो उस ओरिजिनल न्यूज़ के द्वारा ही लोगों को उस न्यूज़ से अवगत कराए। प्रेस गेट्स नॉलेज एंड टेक्निक एंड स्किल्स। देखिए प्रेस हमें बहुत तरह का नॉलेज भी देता है, ज्ञान भी देता है, बहुत तरह का टेक्निक भी सिखाता है, और बहुत तरह का स्किल्स भी देता है। तो प्रेस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत आवश्यक है। इसी के द्वारा हमें विभिन्न प्रकार का नॉलेज मिलता है, ज्ञान मिलता है, और बहुत तरह का हम लोग टेक्निक सीखते हैं, और बहुत तरह का स्किल्स को हम लोग जानते हैं। सो आई कैन से दैट प्रेस कैन चेंज द वर्ल्ड। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि प्रेस पूरे दुनिया को चेंज कर सकता है। और कब कर सकता है? तो जब प्रेस स्वतंत्र हो, पूरी तरह से फ्री हो, तब। बिना फ्री के, बिना स्वतंत्र होने के बावजूद ये जो प्रेस है कभी भी पूरे दुनिया को नहीं चेंज कर सकता है। इसको यानी कि प्रेस को आज़ाद होना पड़ेगा, बिल्कुल मुक्त होना पड़ेगा, तब यह पूरे देश को चेंज कर सकता है। एंड फिनिश द प्रॉब्लम्स ऑफ कंट्री, और देश के पूरी प्रॉब्लम को, पूरी समस्या को यह खत्म कर सकता है। कौन? तो प्रेस। और कब? तो जब प्रेस पूरी तरह से आज़ाद हो जाएगा और किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को नहीं छुपाएगा,
जो ओरिजिनल न्यूज़ है उस ओरिजिनल न्यूज़ को ही लोगों के बीच लाएगा, तो उस समय हम कहेंगे कि हाँ भाई, यह जो प्रेस है वह पूरी दुनिया को और पूरी देश में जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को यानी कि उसका फिनिश करेगा, उसका सफाया करेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा हाउ फ्री इज द प्रेस का समरी, जिसमें डोरोथी एल सीयर्स के ये सब विचार थे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।